आज हम जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी सरकारी है और पूरे देश में कोयला, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाती है और ये देश की 25% से ज्यादा बिजली की जरूरत पूरी करती है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताजा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। एनटीपीसी का मौजूदा पी करीब 14 से 16 के बीच है, जो पावर सेक्टर के हिसाब से काफी सस्ता और आकर्षक माना जाता है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। एनटीपीसी का आरओई करीब 11 से 14% के बीच है, जो स्थिर और अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी अपने निवेश पर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है और ये सकारात्मक संकेत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। एनटीपीसी के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 51.10% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 16.24% हिस्सेदारी है, जो काफी अच्छा है। घरेलू संस्थानों के पास करीब 29.19% और आम जनता के पास करीब 3.50% ही हिस्सा है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि सरकार इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एलआईसी सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड निवेशक है, जिसके पास 5.58% से ज्यादा हिस्सेदारी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट के पास 5.52% और निप्पॉन लाइफ इंडिया के पास 3.84% हिस्सा है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट और ब्लैक रॉक जैसे दिग्गज भी इस कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल हैं। वैनगार्ड और जीक्यूजी पार्टनर्स जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों ने भी एनटीपीसी में अपना दांव लगा रखा है। इतने सारे बड़े संस्थानों का दांव इस कंपनी की मजबूती और भरोसे को दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8.42% बढ़कर करीब 5,489 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 2% बढ़कर करीब 45,846 करोड़ रुपए हो गया है, जो उम्मीदों के मुताबिक है। कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर करीब 88,000 मेगावाट हो गई है और ये लगातार बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने 2.75 रुपए प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। एनटीपीसी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड देती आई है और ये सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे बड़ी चुनौती बिजली की मांग में कमजोरी है, जो हाल के महीनों में थोड़ी घटी है। हालिया तिमाही में कंपनी की बिजली उत्पादन में 4% की गिरावट आई है, जो चिंता की बात है। प्लांट लोड फैक्टर भी 65% पर आ गया है, जो पहले से 400 बेसिस पॉइंट कम है। सरकार का जोर अब रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा है और थर्मल पावर सेक्टर पर दबाव बढ़ रहा है। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। एडानी पावर और टाटा पावर जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एनटीपीसी भी अब रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दे रही है और उसकी ग्रीन एनर्जी क्षमता तेजी से बढ़ रही है। कंपनी की बैलेंस शीट भी मजबूत है और डेट टू इक्विटी रेशियो प्रबंधनीय स्तर पर है। सरकारी होने का फायदा ये है कि इस कंपनी के डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको एनटीपीसी में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 14 का पी, 51% सरकारी प्रमोटर होल्डिंग और लगातार डिविडेंड, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और नियमित निवेश करते रहें। म्यूचुअल फंड्स का बढ़ता हुआ दांव बताता है कि संस्थानों को इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है।
फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन एनटीपीसी जैसी मजबूत सरकारी कंपनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।